मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो एकदम अच्छे, एकदम बढ़िया अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे हो। आप सभी का हमारे ड्रो लाइट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी करंट की उस क्लास की तरफ जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपनी 26 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो उससे पहले अगर हम बात कर ले तो उससे पहले हम दिवस की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस रहते हैं। तो चलिए हम अपने दिवसों की बात कर लें जो आपके 1 तारीख से 25 अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हम आपके लिए लेकर आए, जिससे आपको अच्छे से बारीकी से याद हो सके। तो चलिए हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए पहली तारीख को अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा 1 अक्टूबर को आपका कॉफ़ी विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 1 अक्टूबर को आपका विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है जिस दिन गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो 2 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 ही अक्टूबर का लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करें विश्व शिक्षा दिवस और 6 अक्टूबर की बात करें तो जर्मनी अमेरिकन दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस। और हम आगे बात करें तो आपका 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपका प्राकृतिक आपातनीकरण दिवस। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 14 तारीख के। तो 14 तारीख को आपके कौन से दिवस मनाए जाते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को आपका विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और 14 को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 तारीख को विश्व गर्भ अवस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 तारीख को आपका विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। और 16 तारीख की बात करें तो 16 को विश्व खाद्य दिवस और 16 को ही आपका वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। और 17 की बात कर लें तो 17 को आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस मनाया जाता है और 20 तारीख को विश्व शशांकी दिवस। 21 को आपका पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम 22 तारीख की, तो 22 तारीख को आपका अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 23 तारीख को आपका मॉल डे, 23 अक्टूबर को आयुर्वेदिक दिवस और 24 को आपका विश्व विकास सूचना दिवस। आगे हम बात करें आपका 24 को आपका विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है और आपका विश्व स्वच्छ आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। आगे 24 की बात करें तो विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 25 को आपका अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका हमने दिवस के ऊपर लिया तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन यही रहता है कि आज कौन सा दिवस है, यानी कि हम बात करें कि 25 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, 25 तारीख को आपका अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, तो आपका सही आंसर होगा जैसे जस्टिस राजीव खन्ना जी को नए मुख्याधीश के रूप में किया, मतलब नियुक्त किया गया। ये कितने होंगे, कितने होंगे आपके 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आगे इनकी थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो हमारा पॉइंट्स क्या कहते हैं, तो केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल क्या होगा, 13 मई 2025 तक, लगभग 7 महीने का होगा। यानी कि सिंपल बात है, ये कौन से 91 यानी कि 51 वे आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल 7 महीने का होगा। ये बात ये आपके पॉइंट है, यही पॉइंट आपके क्वेश्चंस में आएंगे, क्वेश्चंस बनकर इन्हीं में से आएंगे, इसीलिए आपको ये डिटेल्स में हम अच्छे से समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी स्थापना करने के लिए किसके साथ समझौता किया, किसके साथ, NVIDIA। कौन है रिलायंस इंडस्ट्री के, वो कौन है पता है आपको, कौन है, मुकेश अंबानी। हाँ राइट, चलो हम बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी जी के। चलिए, जो कि VIP में आते हैं, किस में आते हैं, VIP। हाँ, तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिका चिप्स निर्माता NVIDIA के साथ में समझौता किया। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगले राजदूत नियुक्त किया, कौन से देश में,
तो इसका सही आंसर होगा आपका सूडान। ठीक है, डिटेल की बात करें, चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं अच्छे से हम, इससे हमारे क्वेश्चंस कोई भी आ जाए इससे रिलेटेड वो हमें याद रहेगा। कुछ भी कहीं से भी घुमा कर पूछ लेंगे हमें इसके बारे में याद रहेगा क्योंकि हमने ये पढ़ा है। आगे चलते हैं हम इसकी डिटेल की बात कर लें तो ये कहाँ पर सूडान में चुना गया है। तो भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। डॉक्टर मल्होत्रा 1992 यानी कि 1992 बैच की एक प्रतिष्ठा भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति की है? किसने की है? तो आपका सही आंसर होगा असम। किसने? असम। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो डिटेल की पढ़ लें तो एशिया विकास बैंक ADB ने असम के 500 जिले मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक PV सुविधा के विकास के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ठीक है, लोन लिया है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत के किस देश में किया जाएगा? तो सही आंसर होगा आपका सिंगापुर में यह आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये करा जाएगा विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है, यानी कि जो निकल गई हाल ही में ये आयोजित किया था। इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में एशियन सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? भैया सुनहरी बिल्ली कहाँ देखी गई? सुनहरी बिल्ली कहाँ देखी गई है बताओ, पता है आपको? सुनहरी बिल्ली आपकी कहाँ देखी गई है? तो आपकी सुनहरी बिल्ली ये देखी गई है आपकी मानस राष्ट्रीय, यानी कि इसका सही आंसर होगा तीसरा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। डिटेल में पढ़ लें भैया क्या है ये सुनहरी बिल्ली, कहाँ पर पाई गई है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर देखी और किसने देखी। चलो आगे चलते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। एशियन सुनहरी बिल्ली एक लंबी अनुपस्थिति के बाद हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई, जो सक्शंस की सफलता को दर्शाता है। उन्हें चीन में रॉक टेक और थाईलैंड और वॉर्म में फायर कैट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पढ़ लो कि कहाँ पर थाईलैंड में किस नाम से जाना जाता है? वॉर्म। थाईलैंड और वॉर्म में क्या नाम से? फायर कैट के नाम से। और चीन में किस नाम से? रॉक कैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन में आ सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट हम बात करने, नेक्स्ट हमारा क्या था, हाल ही में तेलंगाना के किस बाग पर भारतीय स्कीमर पक्षी देखा गया, जो राज्य के लिए पहली बार माना जाएगा? पहली बार ऐसा कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर क्या है इसका? ये आपका देखा गया है, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, आगे बात कर लें तो हम डिटेल की बात कर लें तो हाल ही में तेलंगाना के लोअर मैनर डोम्स में लगभग 150 से 200 दुर्लभ भारतीय स्कीमर पक्षी देखे गए हैं, जो इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाल ही में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के किस शहर में वह शिक्षकों और विद्वानों को सम्मेलन में आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? ये आपका सही आंसर ये होगा श्रीलंका कोलंबो में। ठीक है, आगे चलते हैं। डिटेल की बात करें तो भारतीय संस्कृति विवाद परिषद IICR ने भारत में पीली की शास्त्रीय भाषा की स्थिति का समर्थन करने के लिए कोलंबो में बौद्धिक शिक्षकों और भिक्षुकों और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। आगे चलते हैं तो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? यानी कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, कौन सा करेगा? आपका सही आंसर होगा गुवाहाटी।